बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज जो मैं लेक्चर देने लगा हूं जिस टॉपिक पे, वो बहुत ही ज़्यादा इट्स अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका टाइटल है हाउ टू अटेम्प्ट अ पीपीएससी टेस्ट। अब ये जो टॉपिक है बच्चों, मेरे नज़दीक अहम तरीन टॉपिक है। आपको पता, मैंने 2 वीडियोस बनाई पीपीएससी की प्रेपरेशन। एक मैंने बनाई कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, दूसरी मैंने बनाई इसकी प्रेपरेशन। ये जो वीडियो है ये है कि जिस दिन आपने पेपर देने के लिए जाना है उस दिन आपने क्या कुछ करना है और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सो मेरे नज़दीक ये पिछली दोनों वीडियोस का हासिल है और इंतहाई अहम है। कल मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में कि तकरीबन अभी तक, जो कल लास्ट डेट थी 10th, जो लास्ट डेट थी, कि मोर देन 3 लाख गर्ल्स एंड मोर देन 1 लाख बॉयज़ दे हैव अप्लाइड फॉर पीपीएससी एग्ज़ाम। तो इसका मतलब है कि 4 लाख बच्चे हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के जो इस एग्ज़ाम को देंगे, और ये वीडियो उन 4 लाख स्टूडेंट्स के लिए है। यानी इसका मतलब ये है कि ये ना इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है, ना उर्दू के लिए है, ना मैथ के लिए है, ना फिज़िक्स के लिए, हर एक के लिए। तो मेरी बच्चों रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक एक लफ्ज़ इसका गौर से सुने, जिन्होंने ख़ास तौर पर पीपीएससी का एग्ज़ाम देना है। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें, ये सदका जारिया होगा। ग्रुप्स में शेयर करें, अपने टीचर्स के साथ शेयर करें और टीचर्स को कहें कि इसमें नेचुरली, मैंने फिर वो कहा, बार बार मैं कहता हूँ, मैं कोकलेकुल तो नहीं हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करें, आपके साथ डिस्कस करें। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो आप वो चीज़ जो है अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये करें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें और इसको, सबसे बड़ी बात है कि इसको एंड तक एक एक लफ्ज़, क्योंकि एंड में मैं जाके बच्चों कुछ टिप्स दूंगा आपको, एंड तक आपने इसका एक एक लफ्ज़ सुनना है। ये नहीं कि इसको आपने 10 मिनट देखा और देख के कहा कि समझ आ गई, ये बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इसकी समझ सिर्फ उसको आएगी जो आखिर तक देखेगा, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट है, चाहे वो फिज़िक्स का स्टूडेंट है, चाहे वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, चाहे वो इंग्लिश का स्टूडेंट है, कोई भी है। तो जिस तरह मेरी सारी पहली वीडियोस थी, मैंने फिर पॉइंट्स बनाए हैं, पॉइंट से आपके साथ बात करूंगा, वो कोई हवाई बात नहीं होगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो डे है आपका टेस्ट का, असल आपका वो इम्तहान है, उस दिन डू और डाई की सिचुएशन होगी। तो उसके लिए यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। नेचुरली अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड पे जाते हैं तो आज से महीना पहले कह लो, जब ऐड आई, ऐड के बाद आपने अपना माइंड बनाया, कुछ ने तो पहले भी बना लिया हुआ था, लेकिन आपने माइंड फ़र्ज़ करें बनाया, और माइंड बना के फिर आपने उसकी प्रेपरेशन शुरू की। और जैसे ही प्रेपरेशन का टाइम आया, मैंने आपके सामने 2 वीडियोस जो हैं वो अपलोड की। एक हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीपीएससी एग्ज़ाम पार्ट ए और एक हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीपीएससी एग्ज़ाम पार्ट बी। और वो दोनों वीडियोस में, फर्स्ट वीडियो तो सबके लिए थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया बच्चों का। सेकंड वीडियो जो है वो स्पेशली इंग्लिश के बच्चों के लिए थी। तो वो आपका था एक प्रेपरेशन पीरियड। अब अल्टीमेटली हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि जहां प्रेपरेशन आपकी फ़र्ज़ करें मुकम्मल हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं, और बच्चों मेरी इस बात को बहुत सीरियस लेना, कि बेहतरीन प्रेपरेशन करके जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में एक, जिसको कहते हैं ना स्टेज फियर, हॉल फियर, साइकी होती है, एक फोबिया हो जाता है, एक खौफ तारी हो जाता है, लोगों को देख के डर जाते हैं और अच्छा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। अगर कोई स्टूडेंट पहली दफ़ा जा रहा है उसके लिए तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होगी। नेचुरली जो सेकंड टाइम या थर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए, उनको शायद इसका इतना फ़ायदा ना, क्योंकि दे ऑलरेडी नो, दे पास थ्रू दिस एक्सपीरियंस। लेकिन बच्चों जो भी है,
सब स्टूडेंट्स, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सब स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने पॉइंट्स बड़ी मेहनत के साथ, पूरी रिसर्च के साथ इनको लिखा है और आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक, तो सबसे पहली चीज़, जब हम उस दिन हमने जाना, अब ये आप समझ ले बातें हो रही हैं उस दिन की जिस दिन हमारा पेपर स्टार्ट है। आज हमारा पेपर है, इस दिन के हवाले से दो एस्पेक्ट हम देखेंगे। एक ये कि आज जब हमने पेपर देने जाना है, तो पेपर देने जाने से पहले हमें किन किन बातों का पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारी रेडी होनी चाहिए, और पेपर के जब हॉल में एंटर हो गए हैं, शीट सामने आ गई है, तो फिर हमने क्या करना है। तो इसके दो फेज हो गए, दो पार्ट्स हो गए। एक पार्ट हो गया कि पेपर देने जा रहे हैं और वी आर प्रिपेयर्ड नाउ, और एक पेपर हॉल में एंटर हो गए हैं, तो फिर उसके बाद का हमारा मरहला। तो इन दोनों मरहलों को बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस दिन हम पेपर देने जा रहे हैं, हमें सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस टेस्ट की हमारे नज़दीक इम्पोर्टेंस क्या है। बच्चों, कोई भी पेपर जब हम देते हैं उसकी प्रिपरेशन करते हैं, महीना, 2 महीने, दिन रात, 12-12, 14-14, 20-20 घंटे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आपको पता है आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पेपर। ये मैं अटेम्प्ट करने लगा हूँ, और जब मैं ये अटेम्प्ट करने लगा हूँ तो जितना मर्जी, मैंने पहले कहा, प्रिपेयर्ड हूँ। मुझे ये पता होना चाहिए कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। मेरी सारी प्रिपरेशन एक तरफ, और ये दिन एक एक दिन, जैसा खिलाड़ी होता है ना, जितनी मर्जी प्रैक्टिस करता हूँ, जिस दिन वो मैच में ग्राउंड में जाके जब वो फील्ड में पहुंच जाता है, दैट इज द डे। सेम इज द केस विद यू। योर डे इज गोइंग टू बी दैट पर्टिकुलर डे जिस दिन आपने वहां चले जाना है। सो द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी इन योर माइंड इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट डे फॉर यू, एंड यू शुड नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप सारी तैयारी करने के बावजूद, कैरियर मार्क्स बेहतरीन होने के बावजूद, एमफिल पीएचडी भी किया हो, टेस्ट क्लियर ना कर सकें, सब कुछ बेकार हो गया। सो कीप इन माइंड दैट दैट इज गोइंग टू बी अ डू और डाई डे फॉर यू। और इसलिए इसकी एक एक चीज, एक एक एस्पेक्ट का आपको पता होना चाहिए, एंड यू नो इट, यू आर ऑल ग्रोन अप्स। यानी इसमें 28 साल से लेके, यानी 25 कह लें, चलो 25 साल की उम्र से लेके 35-40 साल की उम्र तक के लोग जा रहे हैं। तो यू आर ऑन ग्रोन अप्स, यू आर, सम ऑफ यू आर इवन प्रोफेशनल्स। आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, एंड यू आर एक्सपर्ट इन योर ओन सब्जेक्ट्स, साइंस के हों, आर्ट्स के हों, वट एवर इट इज, यू आर एक्सपर्ट, बट स्टिल you have to keep certain things in your mind. So the first thing is, keep in mind the importance of this particular day, the day you are going to appear in that hall and attempt that test. So पहली चीज़ आपके ज़हन में ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपके ज़हन में होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं पेपर आना है, पेपर देने जा रहे हैं, और आप बाहर जाकर उसको पूछ रहे हैं कि कैसा पेपर होगा। यू शुड नो द पैटर्न ऑफ द पेपर। अगर आपको पेपर का पैटर्न का नहीं पता, और पैटर्न क्या है, 100 MCQs, 1 mark MCQs for every MCQ means 100 MCQs, 100 marks। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 100 मार्क्स होने हैं और 100 ही MCQs होने, इसका आपको इल्म होना चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आपको ये पता होना चाहिए इसका टाइम क्या है हमारा। तो टाइम कितना है बच्चों? टाइम इज़ 90 मिनट्स। यू विल बी गिवन 90 मिनट्स। अब कई दफ़ा बच्चा सोचता है कि यार मैंने तो पेपर दिए थे जो एमए के, उसमें तो 3 घंटे थे, यानी 6 3 is 180 मिनट्स, 4-5 सवाल करने थे, 4 क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी, गुजरात या सरगोदा में 5 क्या लें। तो यहाँ मुझे 90 मिनट्स और 100 MCQs, 1 मिनट भी पूरा नहीं दिया। तो बच्चों ये बहुत टाइम है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा क्यों बहुत टाइम है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इट्स 90 मिनट्स। फिर आपको ये पता होना चाहिए नेक्स्ट कि पासिंग मार्क्स क्या है। तो बच्चों पासिंग मार्क्स हैं 40, यानी 40
पासिंग मार्क्स हैं। अगर आप 40 मार्क्स जो हैं वो ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप पास हैं। पास डज नॉट मीन यू आर सिलेक्टिव, यू आर नॉट सिलेक्टेड बाय 40 मार्क्स बट यू विल पास दैट पेपर। अगर फर्ज करें आप पास हो जाते हैं और आप सिलेक्ट नहीं होते, आपको कॉल नहीं आती, आप मेरिट में नहीं आते, तो आपको एक एडवांटेज सिर्फ इस 40 मार्क्स लेने का ये होगा कि आपका चांस अवेल नहीं कंसिडर किया जाएगा, यानी योर चांस स्टैंड्स देयर। आप अगले दफ़ा भी जब आएंगे तो वो पहली दफ़ा ही कंसिडर किया जाएगा। यह है जो पास होंगे, जो फेल होंगे उनका चांस गया। सो दिस इज़ द ओनली थिंग। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 40 मार्क्स जो हैं ये पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए नहीं, फॉर इंटरव्यू उसका मेरिट बनता है फिर। और मेरिट उन्हें किस तरह बनाना है, पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि फ़र्ज़ करो 200 सीट्स हैं फॉर गर्ल्स, तो मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 1000। अगर 40,000 लड़कियाँ, 30,000 लड़कियाँ इंग्लिश की अपेयर हो रही हैं तो उनमें से सिर्फ 1,000 को उन्होंने लेके आना है। अगर 20,000 लड़के अपेयर हो रही हैं तो उनमें से सिर्फ उन्होंने 750 को उन्होंने कॉल करना है। तो जो 750वां होगा वो मेरिट होगा, जो 1000वीं लड़की होगी वो मेरिट होगा। दैट वुड बी द मेरिट। अब इसको समझने के लिए फिर वही कि अभी हमें क्या पता क्या होगा, बिल्कुल नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, हर दफ़ा डिफरेंट होता है। लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि लास्ट ईयर्स जो पिछले 1-2 पेपर्स हुए हैं उनका मेरिट क्या था। तो मैं वो मेरिट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मसलन कि 2015 में जो मेल का मेरिट था, बॉयज़ का मेरिट था, वो था 50%। इसका मतलब है कि 40 नंबर पास होने के लिए थे, जिसने 50 नंबर ले लिए वो आ गया था, उसको कॉल आ गई थी इंटरव्यू के लिए, ठीक। तो 50 नंबर, ये 2015 की बात कर रहा हूँ। और फीमेल का था 48.75। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ीमेल का इतना कम और मेल का इतना ज़्यादा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि फ़ीमेल की तादाद बहुत ज़्यादा होती और कॉल भी ज़्यादा की जाती है। जब कॉल ज़्यादा की जाती है तो नेचुरली मेरिट थोड़ा सा पीछे आ जाएगा उनका। तो उनका था 48.75। सो बॉयज़ का कितना था 50%, गर्ल्स का 48.75। सो ये आपको पता होना चाहिए, नोट कर लें, ठीक। ये स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। 2017 जो आखिरी पेपर हुआ था उसमें मेरिट बढ़ गया। जो बॉयज़ का मेरिट था वो था 54.5। 54.5, देखो पॉइंट्स भी कितने अहम हैं। तो ये मेरिट था। और जो गर्ल्स का मेरिट था वो था 53। गर्ल्स का फिर थोड़ा सा कम, लेकिन इसका मतलब है 2015 से 2017 में फ़र्क आ गया। बच्चे, क्योंकि बच्चे, इसका मतलब बच्चे लायक हो गए या नंबर ऑफ़ सीट्स का फ़र्क होगा, कोई भी वजह होगी, लेकिन मेरिट थोड़ा सा ऊपर आ गया। इससे आपको एक बात की समझ आई, अभी पेपर देने बैठे भी नहीं, कि अगर ये पैटर्न चल रहा है, मैं सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए कह रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का डिफरेंट है, इसलिए हर सब्जेक्ट का बच्चा, मेरी रिक्वेस्ट है वो अपने वो गूगल पे या उनकी वेबसाइट पे या जहाँ भी रिसर्च करके देखे कि उनके सब में से इस्लामियात का 2017 का क्या मेरिट था, 2015 का क्या मेरिट था। 2012 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, 15 और 17 फिज़िक्स वाले अपना देखें, साइकोलॉजी वाले अपना देखें, उर्दू वाले अपना देखें, हर सब्जेक्ट वाले अपना देखें। ये देखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एक लाइन ऑफ एक्शन बता रहा है कि इतना तो कम अज़ कम मैंने करना है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई इंग्लिश वालों के लिए। अब मैं सिर्फ कह रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स की मैंने पहले कहा, खुद देखें कि अगर एक बच्चा 60% मार्क्स ले लेता है तो इसका मतलब है उसके 80 to 100% चांसेस हैं कि वो कॉल हो जाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। क्योंकि अगर 2-2, 3-3, 4-4% बढ़ रहा है, तो अगर पिछली दफ़ा से अगर हम समझते हैं कि हो सकता है इस दफ़ा कम हो जाए, इस दफ़ा कम भी तो हो सकता है, डिपेंड करता है कि इस दफ़ा पेपर बड़ा टफ आ जाता है, कम या पेपर ईजी आ जाता है, मेरिट और ऊपर चला जाए, क्या पता 60 से भी ऊपर चला जाए। लेकिन एक रफ स्केच मैंने आपको दिया कि 60 तो कम अज़ कम होना चाहिए। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो मेरिट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरिट के बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि मेरिट क्या है, ताकि हमें ये पेपर देने हम गए हुए हैं और हमें पता है कि इतना मेरिट था, अब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। मैंने कई स्टूडेंट्स को पूछा है कि हाँ भी पिछला मेरिट क्या था सर, पता नहीं। मैंने कहा तुमने पेपर देना, तुम्हें ये नहीं पता पिछला मेरिट क्या था।
सर इतना पता है 40 वाला पास होता है, तो पास का पता है ना, उस पास का हमने क्या करना है। अगर फर्ज करें आपके मार्क्स जो हैं वो आ जाते हैं 50 और मेरिट आता है 50.05 या 50.50, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ, आप तो फिर भी सिलेक्ट ना हुए, 50 नंबर लेके भी आप सिलेक्ट ना हुए। तो ये मेरिट का पता होना इंतहाई ज़रूरी चीज़ है बच्चों, ये आपने करना, ठीक। उसके बाद आपने जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हर बच्चे को कह रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के बच्चे को कह रहा हूँ, और ये वो सहूलतें हैं, मैंने बच्चे आपको कहा जब हम पढ़ते थे हमें नहीं थी मैसर, आप लोग बहुत लकी हो, वो ये है कि कम से कम पिछले 3 साल के पेपर ज़रूर पढ़ के जाएं। 2017, 2015 और 2012, 12 या 11, 12 में हुआ था मेरा हाल, 12 में, 12, 15, 17, ये 3 पेपर, सॉल्व पेपर यूट्यूब पे मिल जाते हैं, सॉल्व पेपर बुक्स में लिखे हुए हैं, जिस बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, मुख्तलिफ बुक्स आपने ली हुई हैं इस तरह की, इन बुक से जो आप तैयारी कर रहे हैं इनमें सारे पेपर सॉल्व पेपर्स भी हैं, इतनी सहूलतें आपके लिए, उनको पढ़ के जाएं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है पेपर्स की, जब हम प्रिपरेशन, मैं जैसे MA को पढ़ाता हूँ ना, तो मैं MA के बच्चों को जो पढ़ाता हूँ तो मैं उनको पास्ट 5 ईयर्स के पास पेपर, मैंने एक ऑथर तैयार करवाया ना, तो मैंने 5 सालों के पेपर तैयार करवाने हैं साथ। तो 5 सालों के पेपर जब तैयार हो जाते हैं ना, तो 5 सालों में 10 पेपर हुए होते हैं। फ़र्ज़ करें एक ऑथर का अगर एक भी क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन से उन्हें आइडिया हो जाता है कि 11वां क्या आना है। आपको कम से कम आइडिया ही हो जाता है, आइडिया ये नहीं कह सकते वो आएगा, और मुझे पूरा यकीन है 10% के करीब रिपीट भी होता है, और बच्चों 10% बहुत ज़्यादा होता है। सो पिछले 3 पेपर 2012, 2015 एंड 2017, ये पेपर आपने पढ़ के जाने, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद जो शीट आपको वहां मिलती है, बबल्स वाली शीट, उसको गूगल पे जाके देखें, PPSC की जो शीट है उनकी वेबसाइट पे देखें, आपको पता। अगर आपने पहले कभी MCQs का पेपर नहीं दिया तो घर में एक दफ़ा प्रैक्टिस करके जाएं कि बबल शीट के ऊपर हमने कैसे, मैं तो अभी बताऊंगा आगे, आपने कैसे उसको, कैसी होती है, शक्ल कैसी होती है, सब कुछ अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट पे भी है PPSC की, और वैसे ही गूगल पे आप देखें PPSC बबल शीट, तो वो बबल शीट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। मैं भी अपने लिंक में हो सकता है लगा दूँ वो बबल शीट, जब आप देखेंगे तो बबल शीट पे आपको पता चलेगा कि ये किस तरह इसको हमने फिल करना है, और उसके लिए बबल शीट के लिए ब्लैक बॉल पेन जो बड़ा डार्क करता हो, बेटर तो ये है कि पॉइंटर लेकर जाएं, डॉलर वाला जो पॉइंटर होता है ना वो लेकर जाएं, बॉल पेन भी ले जाएं लेकिन पॉइंटर लेकर जाएं, डॉलर वाला ले जाएं, सिग्मा का ले जाएं, कोई भी ले जाएं, लेकिन लेकर जाएं, ब्लैक, ब्लू भी साथ ले जाएं, लेकिन ब्लैक अपने साथ रखें, क्योंकि ब्लैक से उसको आपने फिल करना है। कभी वो राउंड शेप में होता है, कभी वो स्क्वायर शेप में होता है, आपने उसको फिल करना होता है। अच्छा, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी, जब आपके सामने शीट आती है ना तो उसके ऊपर उन्होंने एग्जाम्पल भी दी होती है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। मैं लिंक में लगा दूंगा जो है वो एक शीट, और आप देखिएगा कि उन्होंने बाकायदा इंस्ट्रक्शन भी दी होगी कि ये इस तरह करोगे तो करेक्ट है, इस तरह करोगे तो इनकरेक्ट। सो ये आपको पता होना चाहिए, और ये पहले से आपने करके जाना। ये आज मेरी वीडियो जब आप देख रहे होंगे उसके बाद आपने उसी वक्त गूगल पे करें और करके लिखें कि PPSC बबल शीट, तो बबल शीट सामने आ जाएगी, यू विल नो कि ऐसे करना है। एंड स्टिल एज आई से यू आर ऑल ग्रोन अप्स, आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आपने अपनी रोल नंबर स्लिप जो आपको आई होगी ओरिजिनल, और ओरिजिनल ID कार्ड, फोटो कॉपी नहीं, कलर्ड कॉपी नहीं, ओरिजिनल, कलर्ड भी बेशक आपके पास है हो, ओरिजिनल ID कार्ड और ओरिजिनल जो रोल नंबर स्लिप आपको आई है वो आपने पास रख लेनी है। ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ उस दिन की सेंटर में जाने से पहले की प्रिपरेशन हो रही है, अभी सेंटर में नहीं गए हम, वो दूसरा पार्ट है इसका, ठीक। सो ये आपने करना है, बहुत ज़रूरी। अच्छा, उसकी एक कॉपी भी करवा लें, 2 कॉपियाँ करवा लें, पास रख लें, क्या पता वहाँ कॉपी मांग लें तो आप फिर ढूंढते फिरेंगे, कॉपी दें उनको, ठीक, ये पता होना चाहिए। फिर यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द मार्किंग एंड द नेगेटिव मार्किंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी मार्किंग स्टैंडर्ड का तो आपको पता हो, और आप सबको पता है मार्किंग क्या है। इफ़ यू अटेम्प्ट 1 you get 1 mark, if you don't attempt any you don't get any mark, but if you attempt a wrong
अटेम्प्ट कर दें और वो रॉन्ग हो तो फिर 0.25 आपके मार्क्स जो हैं वो कटते हैं। पहले ये 0.2 था 2012 तक, फिर ये 0.25 हो गया हुआ है 2015 और 17 में आके 0.25 मीन्स कि इफ़ योर 4 MCQs आर इनकरेक्ट, जो आपने अटेम्प्ट किए हैं और वो गलत हैं, तो 4 नंबर तो उनके वैसे ही गए ना, तो 1 नंबर एक्स्ट्रा जाएगा, नहीं 4 की बजाय 5 नंबर। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कब पता होना चाहिए? टेस्ट वाले दिन जाने से पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ तो आपको प्रिपेयर करेगी कि हमने कैसे करना है, जो मैं अगले सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि जब शीट आपके सामने आ गई तो फिर हमने क्या करना। ठीक, सो मार्किंग का आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग का पता होना चाहिए, इनकी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए, और मैं आगे इसके टिप्स बताऊंगा। वो टिप्स में आपको कुछ चीज़ें उधर डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखो ना, इसकी छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो है वो 60 MCQs अटेम्प्ट करता है करेक्ट, और अगले 40 भी, मतलब टोटल उसने 100 के 100 ही कर दिए, कोई नहीं छोड़ा। उसको किसी टीचर ने कहा, मेरे जैसे नालायक टीचर ने, कि सारे करके आने, एक नहीं छोड़ना, सारे कराया। 60 उसके ठीक थे, 40 गलत थे। 40 गलत थे तो 40 के 40 नंबर तो वो गए। 0.25 के फार्मूले से कितने नंबर और बचोगे? 10 नंबर और गए उसके नंबर आगे 50। फर्ज करें मेरिट आ रहा था 53, 54, 59, 60 तो उसने ठीक किए थे, नंबर उसके आए 50। सर पकड़ के बैठेगा ना। सो ये पहले पता होना चाहिए। यही चीज़ आपको बताएगी कि फिर उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट करते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक, देन सो बी वेरी केयरफुल एंड वेरी कॉन्शियस इन चीज़ों के बारे में। तो ये तो बच्चों वो चीज़ें थी जिनका आपको पता होना चाहिए पेपर देने के लिए जब आपने जाना है। ये पेपर वाले दिन से पहले की बातें कि कल पेपर देने जाना है, आज ये सब कुछ तैयार करना है, रोल नंबर स्लिप आज तैयार करनी है, पेन आज रखना है, हर चीज़ आज प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, पेपर्स उससे पहले पढ़ लेने होने चाहिए, शीट देख ली होनी चाहिए, सब कुछ आपने पहले कर देना है। अब आ गया द डे ऑफ टेस्ट। अब जब हम डे ऑफ टेस्ट पे आते हैं तो डे ऑफ टेस्ट में सबसे पहली चीज, सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, मैं बड़ा प्रिसाइज होकर आपको बता रहा हूं, हैव अ साउंड स्लीप। टेस्ट सुबह 10 बजे हो, टेस्ट दोपहर को 2 बजे हो, जिस वक्त मर्जी हो। कुछ का मॉर्निंग में होता है, कुछ का इवनिंग में होता है। ठीक है, लास्ट टाइम मुझे याद है इंग्लिश का 2 बजे हुआ था। टेस्ट जिस वक्त मर्जी हो, आपने अगर सुबह 10 बजे भी है, आपने यू हैव टू हैव अ साउंड स्लीप। क्योंकि अक्सर ये होता है, बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे जो हैं किसी भी सब्जेक्ट के हों, ये आखिरी दिन जो जोर लगाते हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक होता है। क्योंकि आप सुबह तक आप थक गए होते हो, और फर्ज करो पेपर है 10 बजे और आप दूसरे शहर से भी जा रहे हो, फिर आपने सफ़र भी करना है, आपने थक जाना है। हाँ, सफ़र कर रहे हैं, अगर सफ़र 3-4 घंटे का फर्ज करें सफ़र है, पहली बात है कि अगर मेरा मशवरा तो ये है कि अगर आपका सफ़र 3-4 घंटे से ज़्यादा का है, पहले तो सेंटर्स इतने ज़्यादा बने होंगे, इतने ज़्यादा घंटे नहीं होगा। पिंडी में भी सेंटर होगा, लाहौर में भी होगा, बहावलपुर में भी होगा सेंटर, मुल्तान में भी शायद हो, सेंटर्स बनेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें आपका फ़ासला जो है वो 3-4 घंटे बन जाता है, तो आपको वो 3-4 घंटे सफ़र में भी इतना टाइम मिल जाता है कि आप कुछ ना कुछ बैठ के पढ़ते रहें। ठीक, कोई फाइनल टचिंग दे लें, वो जो लास्ट 3 पेपर्स हैं वो उस टाइम बैठ के पढ़ लें, वो सबसे बेस्ट टाइम होगा। सो इसका मतलब है नींद पूरी करके जाए। सो हैव ए साउंड स्लीप, टेक रेस्ट करके जाएं, सो दैट व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू आर एज फ्रेश एज द लिली फ्लावर, बिल्कुल फ्रेश हो आप। ठीक, रीच द सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट है कि रीच द सेंटर 1 आवर बिफोर द पेपर, एटलीस्ट 1 आवर। बेशक आप उसी शहर में हैं, मसलन लाहौर में सेंटर है, लाहौर में ही आप, चलो लाहौर में है तो आधा घंटा पहले। लेकिन अगर आप दूसरे शहर से गए हैं, फ़र्ज़ करें कोई बच्चा गुजरांवाला से जा रहा है, कोई बच्चा शकरगढ़ से आ रहा है, कोई नौरवाल से आ रहा है, कोई सियालकोट से जा रहा है, तो कम से कम 1 घंटा। देखिए सफ़र में भी कोई प्रॉब्लम है, देखो वो कहते हैं ना, उर्दू वाले सफ़र में कभी कभी इंग्लिश वाली सफरिंग आ जाती है। सो वन हैज़ टू बी वेरी कॉन्शियस एंड केयरफुल। ये चांस ज़िंदगी में बच्चों बार बार नहीं मिलते। सो ये बातें बड़े ध्यान से सुना। मैंने इसलिए कहा इस वीडियो को आपने बार बार देखना, एक दफ़ा नहीं देखना। सो जिस दिन पेपर है ना, उस दिन भी सुबह पेपर होगा ना, रात को एक दफ़ा फिर इसको देखना। ठीक, फ्रेश हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा।
सो आपने कम से कम 1 घंटा पहले अपने सेंटर में पहुंच जाना है। कि फ़र्ज़ करें सेंटर आपका अमूमन लाहौर में जो है सेंटर फ़र्क बनता है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का जो ऑफिस है, BISC का जो ऑफिस है, वो जो है ब्लॉक है बहुत बड़ा, हज़ारों वहाँ बच्चे समा जाते हैं, वो बनता है। कोई और बनता है, हमें इससे कोई कदाफी स्टेडियम बना दें, उनकी मर्जी है, एनीवेयर दे कैन कॉल यू। जहाँ भी जाना है आपने 1 घंटा पहले पहुँच जाए, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी। ठीक, ये अब ये सारी बातें शुरू हो गई उस दिन की, ये उस दिन के पॉइंट शुरू हो गए, ये उस दिन की इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं आपको। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रे टू गॉड, अल्लाह ताला। वैसे तो रोज़ प्रे करें, उस दिन ख़ास तौर पे सुबह उठ के फजर की नमाज में हाजिद के नफल पढ़ें, हाजिद के नफल पढ़ें, 10 पढ़ लें बेशक, हाजिद के नफल पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें। क्या दुआ करें कि या अल्लाह जो मैंने तैयारी की है मेरा पेपर उसके मुताबिक आ जाए। इससे ज़्यादा बेहतर दुआ नहीं। ये नहीं आपने कहना मेरा पेपर बड़ा अच्छा हो जाए, वो तो हो जाएगा। ये दुआ करें कि जो मैंने तैयार किया है, देखिए मैंने उस दिन भी कहा था किताबों के ढेर लगा लें, आपने तो करनी सिलेक्टिव स्टडी। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेपर जो है वो आपका जो है वो दुआ ये की है कि या अल्लाह मेरे पेपर, मेरे जितनी मैंने तैयारी की है ना उसमें से आ जाए, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह मदद करेगा। फिर घर से निकलते वक्त अपने बड़ों से दुआएं लेके जाएं, अपनी अम्मी की दुआएं, अपने अब्बू की दुआएं, दादी अम्मा की दुआएं, दादा अब्बू की दुआएं, बहन भाइयों की दुआएं, इवन घर में अगर छोटा सा मुलाजम भी एक हो उसकी भी दुआ लो। दुआ पता नहीं किसकी कबूल होती है, बंदे की अपनी दुआ तो डायरेक्ट, देखे मैं दुआ के अपने लिए करूँगा ना, इसमें फिर भी थोड़ा सा लालच का एलिमेंट है, मैं अपनी ज़ात के लिए कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई आपके लिए दुआ करेगा वो अल्लाह के नज़दीक बड़ी बड़ी मोतबर होगी, क्योंकि अल्लाह कहेगा देखो इसको क्या लालच है, एक मुलाजम घर की मुलाजम है, इसको क्या लालच है कि ये बच्ची पास हो जाए, ये बच्चा पास हो जाए। तो दुआ, बड़ों की दुआएं ने अल्लाह ताला से दुआ कर। सो उस दिन आपने दुआ करते जाना। और जब आपने एक तो दुआएं लेके जाना है, जब आप सेंटर में चले जाते हो, मैंने अक्सर देखा है कि ये बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी ये हैबिट होती है कि जब ये सेंटर में चले जाते हैं वहाँ हजूम होता है, वहाँ लड़कियाँ स्टूडेंट फ्रेंड्स मिल जाती हैं, कोई होते हैं देख गप्पों पे गप्पे, क्या तैयारी की है तुमने, तुमने क्या किया है, तुमने वो किया है। नेवर डू दिस। उसकी बजाय अलूफनेस इख्तियार करो। अगर आप गाड़ी पे अपनी गए हो तो गाड़ी में बैठे रहो, अंदर जाओ, जायज़ा लेके आओ, आके बाहर गाड़ी में बैठ जाओ और बैठ के कुरान को तिलावत करो, कोई दुआ दरूद पाक पढ़ो, दरूद पाक पढ़ो, कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ो। दुआएं जो आती हैं वो पढ़ो, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। कोई भी दुआ जो आपको आती, कोई भी दुआ, अल्लाह का कलाम है, कोई भी दुआ जो आपको आती वो पढ़ते रहे। सेंटर में जब चले जाएं, सेंटर के बाहर इतना जहाँ इतना हजूम होगा वहाँ खड़े होकर आप बिल्कुल अल्लाह की तरफ दौड़ गए, आपस में गप्पे, स्टूडेंट्स गप्पे लगा रहे होते हैं। एक तो आप एनर्जी अपनी ज़ाया कर रहे होते हो, दूसरा आपकी कंसंट्रेशन लूज होती। तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैंने नोट किया, जो मैंने बहुत दफ़ा नोट किया, और वो क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को, तूने कहाँ से तैयारी की है, तुमने कहाँ से की है, वो कहेगा मैंने तो वहाँ से की। अच्छा तूने फलानी बुक नहीं पढ़ी, मैं कहा नहीं, बोल, उसी में से तो ज़्यादा आते हैं। आप आधे ही वहीं डिस्टार्ट हो गए कि बोलो मैंने तो ये बुक पढ़ी नहीं। अब आप मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया ना कि जब आपने हॉल में एंटर होना ना, आपने वैसे ही आधा फेल हो जाना। तो डोंट डू इट। उसकी बजाय अपने खुदा के साथ अल्लाह का कलाम पढ़ो, दरूद पाक पढ़ो, नबी पाक पे दरूद भेजो, उनकी आल पे दरूद भेजो। तो दरूद पाक जो है वो उसको पढ़ो, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जब पढ़ोगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि अल्लाह, आपकी रूह पाक होगी, अल्लाह के आप करीब होगे, आपकी कंसंट्रेशन लूज़ नहीं होगी, आपकी तवज्जो का मरकज़ जो है वो यही चीज़ जो है वो होगी। ठीक, इसके बाद आ जाता है कि उस दिन जब आप जाते हैं तो लाइट ब्रेकफास्ट करके जाएं। अब इसमें मैंने 2 चीज़ें देखी, या बच्चे बिल्कुल नाश्ता नहीं करते, वेरी बैड, वो आपको डिस्टर्ब करेगा वहाँ, या हैवी नाश्ता करके जाते, वो भी गलत। लाइट ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बट लाइट ब्रेकफास्ट, लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे उससे ही होगा आप एनर्जेटिक रहेंगे। अगर आप सफ़र लंबा करके गए हैं, रास्ते में कोई चीज़ हल्की बुल्की अगर आप ले रहे हैं, कोई सैंडविचेस वगैरह साथ दे दी हैं, अम्मी ने बना दी हैं, तो वो सैंडविचेस खाते जाएं।
ठीक है। इफ़ यू आर फ्रॉम द सेम सिटी फिर तो आपने 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का कोई रास्ता होगा, लाहौर में अगर या पिंडी में है या जहाँ भी है। सो टेक अ लाइट ब्रेकफास्ट, ठीक। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, ये बड़ी ध्यान रखनी है और ये बहुत बड़ी नफ्सियात है जो मैंने स्टूडेंट्स में देखी है, जो मैंने इसलिए मैंने कहा आप रिसाइट करो, अल्लाह ताला को याद करो, कि स्टूडेंट्स हजूम देख के देखो ना, एक सेंटर अगर फर्ज को 3 लाख बच्चे हैं तो एक सेंटर में अगर फर्ज को 10,000 उस दिन आए हुए हैं, तो आप तो 10,000 का हजूम तो आपने कभी देखा ही नहीं है। पेपर वाला आपने फर्ज को MA के पेपर दिए थे या इंटर BA के, तो किसी सेंटर में आप गए वहाँ 200-250 स्टूडेंट, अब यहाँ 10,000 है। कई बच्चे मैंने देखा है वो 10,000 को देख के घबरा जाते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा मैं गया था स्टूडेंट्स के साथ, तो इतनी दुनिया देख के स्टूडेंट आके ना तो मुझे कहने लगे भी पेपर अभी हॉल में भी नहीं एंटर हुए कि सर इतने हमने कहाँ पास होना है। जब आप पहले से भाई वो भी तो यही आप जैसे ही हैं, उनको वसीम लगे हुए हैं। सो कभी पैनिक नहीं होना, नेवर एवर गेट पैनिक, बी कॉन्फिडेंट, अब सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई आप प्रिपेयर्ड हो ना। इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड देन यू कांट डू एनीथिंग, फिर तो तुक्के ही लगाने हैं आपने। इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, हैव फेथ इन योर सेल्फ, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए एंड बिलीफ इन अल्लाह, अल्लाह ताला के साथ। जो सुबह दुआ की थी कि या अल्लाह जो मैंने तैयार किया उसमें से आए, बस उसको बहुत कम डिस्कशन, बहुत कम, थोड़ी बहुत तो चलो एक नेचुरल है बंदा कर ही लेता है, लेकिन डोंट गो। मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल डिस्कशन ना करें, बस जो कि किसी ने कहा मैंने ये तैयार किया, अच्छा जी ठीक है। सो डोंट गेट पैनिक्ड, ठीक। नेवर गेट डिसहार्टेड, डिसहार्ट नहीं कभी होना, क्योंकि पैनिक हो गए डिसहार्ट हो जाओगे। डिसहार्ट नहीं होना बिल्कुल, ठीक। उधर जाके जब आप सेंटर में चले गए हैं, सेंटर के अंदर एंटर भी नहीं हुए लेकिन सेंटर तक पहुंच गए हैं, फिर चेक करें अपने पर्स में या जो भी बैग है, छोटा सा या पाउच है जो भी आपके पास, कि उसके अंदर आपकी रोल नंबर स्लिप और ओरिजिनल ID कार्ड। वजह क्या है, एक ID कार्ड उन्होंने हॉल में एंटर होने से पहले आपका देखना है, बाहर उन्होंने बंदे बिठाए होते हैं, वो आपका ID कार्ड जो है वो चेक करेंगे, आपके रोल नंबर स्लिप चेक करेंगे। वो सिर्फ चेक करानी है, देनी नहीं उनको। कई बच्चे हैं पकड़ा देते हैं डर के मारे, नो, वो मिसप्लेस भी हो सकती है, वहाँ रश इतना होता है। वो भी अब जो मुतलका अफसर होते हैं वो बेचारे थके होते हैं, उन्होंने सिर्फ रोल नंबर स्लिप जो है ना अपने उधर उनके पास लिस्टें होती हैं उसके ऊपर टिक करते हैं, कई तो वो भी नहीं करते, वो सिर्फ देखते हैं कहते ठीक है जाए। ओरिजिनल ID कार्ड, ओरिजिनल ID कार्ड, नो फोटो कापी, नो कलर्ड कॉपी, वो लेके जानी है अपने साथ। सो अपना रोल नंबर स्लिप, ये दोनों चीज़ें। सो फिर आप जब जाते हैं वहाँ लिस्टें लगी होती, क्योंकि वहाँ रूम्स बहुत होंगे। अब मुझे नहीं पता सेंटर कौन सा है, डिपेंड्स कि सेंटर कैसा है। अगर कोई ग्राउंड है फिर तो नहीं ये चीज़ें होंगी, लेकिन अगर हॉल्स हैं जिस तरह मैंने कहा था BISC का होता है लाहौर में, तो उधर लिस्टें लगी होती। उन लिस्टों में जाके अपना रोल नंबर और अपना नेम देखें, आपका रोल नंबर होगा, नेम होगा, फादर्स नेम होगा, सारा लिखा होगा और रूम नंबर लिखा होगा। फ़र्ज़ करें रूम नंबर लिखा हुआ 22, तो आपको इसी तो कई घंटा पहले जाएँ, ये जाके सारा कुछ पहले करना है आपने। रूम नंबर अपना देखें 22, जाके रूम नंबर 22 देख के आए कहाँ हैं, बेशक अंदर ना जाएं, देख के आ जाए। वो खुद अनाउंसमेंट करेंगे कि आप स्टूडेंट्स जो है, नेचुरली पेपर शुरू होने से 10 मिनट 15 मिनट पहले वो आपको अंदर बुला लेंगे, लेकिन आप पहले वो देख आएँ कि 22 नंबर। अगर फ़र्ज़ करें कई दफ़ा चौथी फ्लोर में रूम होता है, तो आप वहाँ जाके देखें कि मेरा रूम किधर है, फिर आप उसके पास कहीं बैठना चाहिए वहाँ बैठ जाएँ। लेकिन फ़ारग वक्त जितना है बच्चों, रिसाइट द होली वर्सेस एंड दरूद शरीफ, बस। मेरा तो आपको यही, मैंने ज़िंदगी में ये कुछ ही किया है, मेरे बड़ों ने मुझे यही बताया था, मैं आपको भी यही बता रहा हूँ, ठीक। सो मैंने जैसा पहले कहा कि वो आपका ID कार्ड चेक करेंगे, सारा कुछ चेक करेंगे, ज़रूर चेक करवाएं। चेक करवाने के बाद फिर हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिस ना हो जाए, अगर आपके पास सेल फोन है, जो नेचुरली होता है हर एक के पास, आजकल तो हर बच्चे के पास है, होना भी चाहिए, इट्स अ रिक्वायरमेंट इफ़ इट इज़ नॉट मिस यूज, तो उसको वो जमा करते हैं वहाँ कभी जमा ना करवाएं बच्चों, कभी फ़ोन वहाँ जमा नहीं करवाना, क्योंकि वो जो वापसी पे एक तो आप थके हुए बाहर निकलते हो, और वहाँ जो फिर क्वे लगी होती है, जो लाइनें लगी होती हैं, उसमें खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करना, वो आपको चिट तो एक दे देंगे। सो इट्स फार बेटर कि आपके साथ अगर कोई रिलेटिव आया, अबू आए हैं, भाई आया है, कोई आया है, अम्मी आई हैं, उनको दे के जाएँ, ऑफ़ करके उनको दे जाएँ।
ड्राइवर, अगर आप फर्ज करो किसी वैन पे गए हो, किसी ड्राइवर को किराए करा के गए हो, उसको दे दो, बेहतर है। और कोशिश करें, वैसे तो उस दिन मोबाइल सस्ता सा को साथ लेके जाएं, और वैसे तो अब मॉडर्न एरा सारे लोगों के साथ कोई ना कोई जाता है, बच्चे सेल्फ तो नहीं होते। हाँ, अगर आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई चारा नहीं है, तो जमा करा दें, लेकिन जमा कराना शुड बी योर लास्ट रिसोर्ट, पहला नहीं होना चाहिए। सो फिर वही, जब आपको हॉल में, फिर वो आपको चेक वगैरह करके, फर्ज करें वो आपको कहते हैं चलिए अब हॉल में जाए। वंस यू एंटर द हॉल, हॉल में एंटर होते ही आपको वो कहेंगे जी आके, मतलब आपको 22 नंबर, आपका 22 नंबर हॉल है, ये 22 नंबर रूम है, आप 22 नंबर रूम में चले गए हैं, तो उन्होंने आपको वहाँ जो इन्विजिलेटर्स होंगे, जो भी होंगे इंचार्ज, वो आवाज़ देंगे चले भी आए, आके बैठे भी अपने रोल नंबर स्लिप्स के मुताबिक, रोल नंबर के मुताबिक डेस्क के ऊपर हो सकता है चिट्स लगी हों, या कहीं जहाँ मर्जी बैठ जाएँ, ये भी कह सकते हैं। डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे। वो जो भी, अगर कहीं भी बैठ जाएँ, जाके वहाँ बैठ जाएँ, बैठ के डोंट लुक अराउंड, डोंट टॉक टू एनीवन, बैठें और फिर जस्ट कीप ऑन रिसाइटिंग दरूद शरीफ एंड कीप ऑन रिसाइटिंग द होली वर्सेस। देखो मैं कितना इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ बच्चों। अल्लाह ताला हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह बहुत मदद करता है। जब आप अल्लाह को पुकारते हो, वो अपने बंदे को कभी नाराज़ नहीं करता, रायगा नहीं करता, वो आपकी सुनता है। आप अपना वक्त इधर उधर ज़ाया करने की बजाय, गप्पे लगाने की बजाय, कहके लगाने की बजाय बच्चों इन चीज़ों पे लगाएं, ठीक। सो रिसाइट दोज वर्सेस। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप दाखिल हो जाते हैं, वहाँ दोबारा आपका, और ये देखें जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये हर दफ़ा थोड़ी बहुत वेरिएशन इसमें आती है। ये नहीं कि आपने वीडियो देखी तो आप कहें सर नसीर ने तो कहा था ये होगा, तो वो तो मसलन फ़र्ज़ करो वो उन्होंने बाहर चेक कर लिया आपका आईडी कार्ड भी, और वो भी, और हो सकता है अंदर ना चेक करें, लेकिन अंदर मेरे ख्याल में ज़रूर चेक करते हैं। वो इन्विजिलेटर जो है वो आके आपका देखेंगे, आपका आईडी कार्ड और आपका रोल नंबर स्लिप, ठीक है, वो भी देखेंगे, वो भी लेंगे नहीं, देख के बस चले जाएंगे। और अगर वो लेना चाहें तो उन्हें कॉपी दे दें, ओरिजिनल ना दें। और अगर कि हमने ओरिजिनल रखनी है तो फिर मैंने जैसा पहले कहा कि 1-2 कॉपी अपने पास होनी चाहिए। कॉपी इसलिए करवाई जाती है कि अगर फ़र्ज़ करो वो ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप रख लेते हैं तो हमारे पास कोई सबूत तो होना चाहिए ना, तो आपके पास वो सबूत हो, तो ये फ़ायदा होता है जो मैंने पहले बात कही आप, ठीक। सो लेट देम चेक इट, नो प्रॉब्लम, कीप ऑन रिसाइटिंग। उसके बाद पेपर में पहले वो आपको देंगे एक बबल शीट। ये बबल शीट जो है वो आपकी, मैंने कहा मैं उसमें लिंक में भी लगा दूंगा, और हो सका तो मैं स्क्रीन पे भी आपको शो करूंगा कि बबल शीट जो है, बबल शीट ऊपर लिखा होगा पीपीएससी। ये फिर देखिए मैं जो बता रहा हूँ वो हैं जो पीछे आ चुकी हुई हैं, जो गूगल में अवेलेबल है, कि उसके ऊपर अपना नाम, रोल नंबर, आईडी ना, कार्ड नंबर, एवरीथिंग, ये वो, ठीक है। रोल नंबर जो है वो बबल्स की तरह होगा, बहुत ध्यान रखना है। मसला आपका रोल नंबर है 13,222 या 13,221, तो आपका रोल नंबर है 13221, तो आपको लाइन्स होंगी मुख्तलिफ। पहली लाइन में 1 2 3 4 5 0 तक लिखा होगा, दूसरी में भी, तीसरी में भी। अगर 6 डिजिट है तो 6 लाइनें होंगी, अगर उन्होंने 7 डिजिट में रोल नंबर दिए हो तो 7 लाइनें होंगी, वो लाइन्स होंगी। आपका अब रोल नंबर है 13,221, तो आपने पहले 1 को गोल दायरा डालना है, बबल को फिल करना है, फिर 3, अगली लाइन में 3 को करना है, अगली लाइन में 2 को करना है, अगली लाइन में 1 को करना है। उन्होंने वैसे उसके ऊपर भी बनाया होता है। सो ये रोल नंबर जो है वो आपने बबल्स के साथ। अच्छा, फिर जो क्वेश्चन पेपर देते हैं, ये एक दफ़ा ऐसा हुआ था, एक दफ़ा नहीं हुआ था, अब मुझे नहीं पता इस दफ़ा होता है कि नहीं होता, लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। क्वेश्चन पेपर का एक कोड होता है, पेपर कोड। ये पेपर का कोड है, फ़र्ज़ करें 0241, तो वो पेपर कोड भी आपने, उसके ऊपर जगह बनी होगी उसी तरह बबल्स की, के 0241 उधर लिखें, तो उसी तरह ही पहले 0 को आप करेंगे, 0 पर अगर सबसे नीचे है तो पहले उसको फिल करेंगे, अगली लाइन में 2, फिर 4, फिर 1। सो आपने रोल, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, कंप्यूटर में जाना होता है। जब ये सब कुछ कंप्यूटर में जाना होता है तो आपको इसका पहले से पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको सेपरेट, फ़र्ज़ करें पेपर का टाइम हो गया है, तो उन्होंने कह दिया आपने अपना रोल नंबर लिख लिए। आपको 5-10 मिनट पहले इसलिए दे देते कि आप रोल नंबर वगैरह लिख लें, सब कुछ मेंटली रेडी हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर, एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर तो एक बुकलेट की तरह होता है, या एक लीफलेट की तरह होता है, पैम्फलेट की तरह होता है, 3-4 पेजेस का आप क्वेश्चन, 100 MCQs है,
वो आपको दे दिया जाता है। जैसे ही वो आपको दे दिया जाता है तो समझ लो आपका पेपर जो है वो स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर शीट अलग है, जिस तरह पेपर में भी आंसर शीट अलग होती है, क्वेश्चन पेपर अलग है। अब ये क्वेश्चन पेपर एंड में उन्होंने ले लेना है, लेकिन इसके ऊपर आपने कुछ नहीं करना। इसके ऊपर आपने, हाँ, अपने पढ़ने के लिए आप उसके ऊपर टिक भी कर दें जो मर्जी, वैसे वो अलाउ नहीं करते। टिक करने का मतलब होता है कि आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो अलाउ नहीं करते, लेकिन आप छोटा सा निशान, छोटा सा बिल्कुल डॉट सा या कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, पेपर आपके सामने आ गया। अब जब पेपर आपके सामने आ गया तो फिर 90 मिनट्स 100 MCQs। अब ये जो अगली 10 मिनट में बात करूंगा बच्चों, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, इंतहा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि जब पेपर आपके सामने आता है, पहले उसको सिर्फ एक दफा गो थ्रू करें, एक जस्ट एक जर्नल सा, मत घबराएं। 90 मिनट्स बहुत होते हैं। एक बात याद रखें, जो आपको, आप ये पहले आजमा के देख लो ना, जो मैं बातें करता हूँ बेटो, इसको प्रैक्टिकली करके देखा करें कि जो MCQs आपको पेपर में आने हैं, अगर आपको एक फर्ज करें बुक खोलते हैं, सामने MCQ लिखा हुआ और उसका जवाब आपको आता है ना, आप घड़ी पे देखना, मैक्सिमम 10 सेकंड लगा लें, 10 सेकंड में आप कर लेते हैं। तो अगर वो आपको टिक करना अलाउ कर देते हैं तो फर्ज करें आप पहले पे टिक कर लेते हैं कि इसका ये जवाब है, दूसरे का ये। भी बबल्स को नहीं छेड़ा आपने एक रफ सा एक स्केच बना लिया, पढ़ लिया एक दफा उनको। और अगर वो नहीं अलाउ करते कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ लें एक दफा, पढ़ तो गो थ्रू तो कर लेना, थोड़ा ज़हन बना लें कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर आपने अटेम्प्ट करना। एक बात पक्की अपने ज़हन में बिठा लें कि MCQ, ये पेपर जो है आपको 5 मिनट 10 मिनट भी अगर लगे उसको पढ़ने में, डोंट वरी अबाउट इट। याद रखें, मैंने आपको कहा है जो MCQ आपको आता है ना, दैट विल मैक्सिमम टेक 10। मिसाल तौर पे इलामा इकबाल ने किस कॉलेज से तालीम हासिल की, नीचे आपको पता है कि ये जी मरे कॉलेज है, तो आप उधर मरे कॉलेज, आपको पहले जवाब आता है। तो आपको जब जवाब आता है तो जवाब 5 सेकंड में लगने, आपने सॉल्व भी कर लेना है। तो उन्होंने तो आपको 90 सेकंड दिए हुए, सॉरी 50 सेकंड दिए हुए, उन्होंने तकरीबन 45 या 50 सेकंड, तो 5 सेकंड में हो गया। इसका मतलब जो जवाब आपको आते हैं, इसी मैंने कहा बच्चे घबराना नहीं कि 90 मिनट्स हैं और 100 MCQs हैं। नो, जस्ट रीड देम, गिव 10 मिनट्स टू योर पेपर, जस्ट गो थ्रू दैट पेपर एंड सी। एक माइंड सेट करना कि यार इसमें, और अगर उसमें मुश्किल लग रहा है तो घबराना नहीं है, फिर 1 बाय 1 देखना। कई दफ़ा पहली नज़र में ऐसा लगता है बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप दोबारा पढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइम ये नहीं कि आपने बस लेना है और लेके पर शुरू हो गए। नो, नेवर डू इट। क्यों? मैंने अभी मिसाल दी, फर्ज करें, बड़ी सिंपल मिसाल की 40 MCQs तो आपको आते हैं, जो आते हैं वो एक, मैंने क्या कहा, 10 सेकंड में हो जाएगा। 1 मिनट में कितने हो गए? कम अज कम 5, 1 मिनट में 5, तो 40 कितने मिनट में हो गए? कितने? 8 मिनट में। 8 मिनट में 40 हो गए, पीछे अभी 82 मिनट्स बाकी हैं, 60 के लिए 82 मिनट्स हैं। तो टाइम बहुत है बच्चों, क्योंकि आपने लिखना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ फिल करना है, आपने सिर्फ उसको बबल को फिल करना है, दैट्स ऑल। सो ये मत सोचें कि ये बहुत टाइम है। सो पहले 10 मिनट रिलैक्स होकर 10 मिनट उस पेपर को पढ़ें, ऊपर से लेकर नीचे तक आराम से उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर उसको एक साइड पे रखें, फिर उसका पहला MCQ पढ़ें। सो फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है, एक तो नेवर अटेम्प्ट 100 MCQs, कभी ना। कोई, मैं भी पेपर देने जाऊं, मैं नहीं कर सकता। इलामा इकबाल भी ऊपर से आ जाए तो 100 वो पूरे नहीं कर सकता, सही। तो कभी ये जेन में मत रखे हमने 100 पूरे करने। कईयों के जेन में होता है 100 पूरे करके आने, नहीं करने 100, वो करने हैं जो आते हैं। जो नहीं आते उनका क्या करना है अभी बताता हूं। सो जिस तरह आप पिछली वीडियोस में कहा, टारगेटेड, आपका टारगेटेड आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक, फर्स्ट एक तो, हाँ, ये फिंगर, ये वाली जो फिंगर है, अगर आप राइट हैं ये वाली है, लेफ्ट हैं तो फिर ये वाली फिंगर, अगर आप किस हाथ से रहे हैं तो फिर ये फिंगर, अगर आप दाएं हाथ से लिख रहे हैं तो ये फिंगर आपने रखनी है उसके ऊपर, नंबर के ऊपर। जब आप बबल्स को, अब पेपर शीट आपने सामने रख लेनी है, पहला आपने पढ़ा, आपको पता है इसकी थर्ड ऑप्शन ठीक है, तो आपने नंबर 1 के ऊपर उंगली रखनी है और उसका थर्ड बबल के ऊपर आपने, इस तरह आपने करना है। उंगली जरूर रखनी है, उंगली जरूर रखनी है नंबर पे। अगर आप नंबर, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि नंबर 1 के बाद 2 कर रहे हो सकता है नंबर 2 आपने देखा नहीं ये मुश्किल है, नंबर 3 मुश्किल है, नंबर 5 आपको ईजी लगा है तो नंबर 5 पे उंगली रख लें।
जो जो आपने अटेम्प्ट करना है उस पे उंगली रखते जाएं। ये उंगली भूलनी नहीं है बच्चों, उंगली रखें बबल्स के नंबर पे, नंबर होगा ना 5, तो उसके ऊपर उंगली रख लें और सामने 4 बबल्स होंगे, उनमें ABCD जो भी आपको ऑप्शन का पता है वो उसको फिल करें। ये अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, नंबर वहाँ नंबर 4 पढ़ रहे होते हैं, यहाँ नंबर 5 फिल कर रहे होते हैं, और ये कटिंग भी नहीं हो सकती, फिर बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं। एक नंबर पूरा आपको होता है, एक नंबर क्या 0.5 की भी बहुत अहमियत है, तो इसका बहुत ध्यान रखना है आप। सो पुट द फिंगर। फिर अगर कहीं कंफ्यूज हो गए, घबरा रहे हैं, रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ें, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ें, ठीक, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर पढ़ें। अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा, गैब से मदद आएगी आपको, ठीक। सो कोई स्टार्ट में तो बिल्कुल अवॉइड गेस वर्क, किसी किस्म का कोई गेस वर्क आपने बिल्कुल नहीं करना, तुक्का नहीं, पहले ही कर रहे हैं तो तुक्का बिल्कुल ये काम नहीं करना। फर्स्ट चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए कि जो आपको फर्ज करो उसमें से 30 आपको 100 में से फर्ज करो आपको 30 जो है वो 100% श्योर है कि ठीक है, आप वो 30 सिर्फ करें, और 30 करके फिर घड़ी देख लेना, खुद ही देख लेना, वहाँ घड़ी ज़रूर पहन के जाना। सब स्टूडेंट्स जिनको आदत नहीं है घड़ी पहनने की वो भी उस दिन घड़ी पहन के जाए, जिनको आदत नहीं है, अक्सर गर्ल्स को आदत नहीं होती, कई बॉयज़ को भी नहीं होती, लेकिन उस दिन घड़ी पहन, क्योंकि मोबाइल आ गया ना, मोबाइल में सब कुछ होता है, हमें आदत पड़ गई है, लेकिन नहीं, घड़ी ज़रूर पहन के जाए, ताकि आप देखें। आप जब देखोगे आपको तो 10 मिनट हुए हैं, 10 मिनट में आपने कर लिया सारा। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि जो आपने 30 10 मिनट में कर लिया, पीछे 70 के लिए आपके पास 80 मिनट्स हैं। सो मैंने तो वैसे भी कहा कि पहले 10 मिनट तो आपने करना ही कुछ नहीं, वो तो रीडिंग करें सिर्फ, चलो 10 नहीं 5 मिनट रीडिंग करें, 5 मिनट बहुत होते हैं। जब पेपर सामने होता है, आप पढ़ रहे होते हैं, आपने क्वेश्चन ही पढ़ना है ना, आपने आंसर तो नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना है, आपको लगना है ठीक है यार इतना मुश्किल नहीं है, या मुश्किल है, दो ही ऑप्शन है, यहाँ ये कि इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ ये कि बहुत मुश्किल है। अगर बहुत मुश्किल है तब भी कोई बात नहीं, फिर आप 1 बाय 1 आ जाएं, पहला पढ़ा जवाब आता है उंगली रखें आंसर फिल करें, दूसरा नहीं आता छोड़ दें, तीसरा नहीं आता छोड़ दें, चौथा देखें, पांचवा देखें, देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं 100 तक, इस तरह देखते जाएं। और मैंने अक्सर देखा है, हाँ इसमें बड़ी एक जो टिप्स वाली बात मैं आपको बताने लगा कि जो जनरल एबिलिटी के होते हैं ना, या ये जनरल नॉलेज के कई दफ़ा बड़े आसान आए होते हैं, और वो होते जाके ज़रा नीचे करके हैं, उनको देखें, उनको पहले कर लें, उनको पहले अटैम्प्ट कर लें, तो जनरल नॉलेज वाले पहले अटैम्प्ट कर लें। लेकिन जो भी है, जब आप अटैम्प्ट करने लगे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है कि ओनली 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 डू दोज वन अबाउट विच यू आर 100% श्योर। अब 100% श्योर आपने कर लिए, और आपने उससे दे विल सेव योर टाइम। मैंने पहले कहा आपको 60 अगर आते हैं, फर्ज करें 50 आते हैं, 50 आपने कर लिए, और आपको आप 50 के बाद घड़ी देखना 20 मिनट नहीं हुए होंगे, नहीं हुए होंगे, 1 मिनट में 5 हो जाते हैं, 4 मिनट में 20 हो जाते हैं, 10 मिनट में 50 हो जाएंगे, 1 मिनट में 5 आराम से हो जाते हैं। बच्चों घर में ट्राई करके देखो ना, आप घर में अपना कोई पेपर निकालो, इस तरह बुक निकालो, बुक में से देखो कोई MCQs, उसकी प्रैक्टिस करो, करके देखो भला, और देखो कि सर नसीर जो कह रहे थे क्या वाकई ऐसा प्रैक्टिकली ओरिजिनली ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। हो सकता है, होता है। इफ यू नो द आंसर, दिस इज द आंसर, इफ यू डोंट नो द आंसर फिर तो 1 मिनट भी कम है। तो वो जो टाइम हमने बचाना है वो किसके लिए बचाना है, ये नहीं कि आपको पहला किया अब दूसरा नहीं आया तो आप चुप करके बैठे हैं और सोच रहे हैं कि अब मैं इसका क्या जवाब है, इसका छोड़ देना, नहीं पता अगले को देखो, नो भी नहीं आता उससे अगले को देखो, डोंट वरी अबाउट इट, डू दोज फर्स्ट विच यू आर 100% श्योर। अब अल्लाह करे, फर्ज करें आपने 60 कर लिए और आप 100% श्योर हो कि ये 60 ठीक है, उसके बाद आपने माइंड बना लेना है कि अब मैंने रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मेरे रिस्क लेने का मतलब है या मेरे में इसमें नंबर ऐड होगा या इसमें, मैंने भी स्टार्ट में आपको कहा कि 60 आपने ठीक कर दिए, 40 गलत कर दिए, नंबर 50 आपको। मैंने पहले कहा कि आपने, हर बच्चे ने, फिजिक्स वाले ने फिजिक्स का, मैथ वाले ने मैथ का, केमिस्ट्री वाले ने केमिस्ट्री का, आपने अपना
पिछले सालों के जो मेरिट लिस्ट थे वो देख के जाने हैं कि ये मेरिट था, ये मेरिट था, ये मेरिट था। जब मेरिट जेन में होगा, इंग्लिश वाले को पता होगा कि 50 से 60 के दरमियान आता है, अगर उसको पता है मेरे 60 ठीक हैं तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, तो फिर रिस्क फैक्टर को कम कर दो, मिनिमाइज कर दो। सो फर्स्ट चॉइस आपकी ये होनी चाहिए, ठीक। सेकंड, ओनली टेक रिस्क। रिस्क कब लेते हैं, लेना पड़ता है ना कभी कभी, जब आपको पता चल रहा है कि मुझे इसमें आते ही सिर्फ 40 है। अच्छा जी, मैंने 40 कर लिया, आगे मुझे कोई भी नहीं आता, तो अब 40 आते हैं, अगर मैं भी गलत हो गया, फेल तो मैंने वही जाना। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, कश्ती डूब रही है, अल्लाह ना करे, हमारी तो दुआ होती है सारे बच्चे कामयाब हों, पर हो तो नहीं सकता। तो फर्ज करें आपको 40 ही आते हैं, इसके अलावा नहीं आते, अब नाउ इट्स द टाइम टू टेक रिस्क, क्योंकि आपको पता 40 की हैं। अब मैं अगर इसको छोड़ भी दूं तब भी ये मेरे किसी काम के नहीं, तो जब किसी काम के नहीं तो मैं रिस्क लूं, लेकिन जब काम के हैं 60 तो रिस्क नहीं लेना। 60 के बाद फिर बाद वालों को आपने जो रह गए उनको 10-10 दफा, क्योंकि टाइम बहुत होगा, उसको देखना है। उसमें फिर आपने क्या देखना है, आपने वो देखना है कि इनमें से जो फर्ज करो 60 मेरे ठीक है ना, 40 जो रह गए हैं, इनमें से कितने वो हैं जिनके बारे में ये 4 ऑप्शन है, ये 2 तो नहीं है, ये 2 हैं। 50-50 50-50 जब आप हैं कि 50-50 इसमें से ठीक है, तो 50-50 वालों पे जाएं और देखें कि इसमें फिर अपना ज़हन लड़ाएं थोड़ा। फिर तो अगर रिस्क लेना है तो मिनिमम इतना रिस्क लें कि फर्ज करें 65 तो आपको आते हैं ना, चले 4-5 और कर ले, चले 10 और कर ले, बस इससे आगे मत जाए। वो रिस्क मत लें कि हाँ देखो ना, आपको पता ही नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं कोई नहीं जी तुक्का। मैं खुद कहीं तो मजाक से कहता हूँ, मैं कहता हूँ बाहर से रेडी वाले को पकड़ के ले आओ ना, ये बाहर खड़ा है फ्रूट वाला, उसको मैं कहूँ इधर आ टिक कर, तो शायद वो टिक करे तो हो सकता है वो भी ठीक निकल है, क्योंकि ये तो MCQs हैं, तुक्का भी लग सकता है। लेकिन तुक्के नहीं लगाने बच्चों, तुक्के नहीं लगाने। तुक्के कब लगाने, जब आते ही 40 हैं और पता है कि 40 आते हैं मेरे किसी काम के नहीं, फेल तो मैंने वैसे ही हो जाना है, या पास भी अगर होगा तो मैं फायदा मेरा कोई नहीं। चलो नाउ इट्स द टाइम फॉर गेस वर्क। तो याद रखें, गेस उसने लगाना है जिसको 40% आते हैं और 60% नहीं आते। जिसको 60% आते हैं और 40, ये मैं इंग्लिश वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स अपने मुताबिक अपने मेरिट के मुताबिक रखें। आपको 60% आते हैं और 40% नहीं आते, और 40 पे आप रिस्क ले रहे हो, आप जितना अहमक दुनिया में कोई नहीं होगा, आप जितना बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं होगा। और रिजल्ट आएगा, पता है इसका रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। आपका रिजल्ट आएगा, हो सकता है आपके नंबर हों 52, आप सर पकड़ के बैठ जाए, मेरे तो 8 नंबर कम हो गए, तो बाद में जो पछताना है, तो बेटा पहले ही इस चीज़ का ध्यान रखें। सो नो रिस्क फॉर दोज हु कैन डू 60 और 60+। जिनको आते ही 40 है, देखो मुझे आते ही 40 है, अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं मैं क्या करूं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं। ठीक है, तुक्के लगाओ, फिर तुक्के, फिर लेकिन उसमें फिर तुक्के किस तरह लगाएं कि 50-50 वालों को पहले देखें। जो 100% नहीं आता उसको छोड़ दो, 50-50 जो करीब करीब आता है ना उसका लगाओ। अल्लाह करे को तुक्का लग जाए, शायद को गुड लक हो जाए। भाई नहीं लगेगा तो नुकसान तो पहले भी आपका हो चुका है ना, नुकसान तो पहले भी आपका हो चुका है। सो इसमें और उसमें मैंने आपको पहले कहा कि जो जनरल नॉलेज के हैं वो अक्सर जनरल नॉलेज या जनरल एबिलिटी के, इंग्लिश लैंग्वेज में मसलन लैंग्वेज से रिलेटेड या सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये अक्सर कई दफ़ा बड़े ईजी आ जाते हैं। इन चीज़ों पे आप को कर सकते हैं आप थोड़ा सा गैस वर्क। लेकिन गैस वर्क मैं फिर कहूँगा, गैस वर्क वो बच्चा करे जिसके 60% ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ अपने मेरिट को देखें, उनको मिनिमम गैस वर्क करना है। बहुत भी ज़्यादा करना पड़े तो 10 कर रहे हैं, चलो 10 के 10 अगर गलत हो जाए ना 2.5 नंबर ही कटेंगे ना, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना बच्चों। क्योंकि मैंने बच्चे देखे हैं जो पूरा रिस्क ले लेते हैं, नेवर। अगर हाँ फिर वही बात, आते ही 40 है मैं लो रिस्क, फिर तो ऑप्शन 60 पे रिस्क, फिर तो 60 के 60 पे ले लो, फिर क्या है, तुक्का लग ही सकता है, नहीं भी लग सकता। लेकिन उसमें भी पहले, उसमें भी 2 कैटेगरीज बनाए, पहले 50-50 वाले और फिर 0 वाले, कि जो बिल्कुल नहीं आते। क्योंकि तुक्का वहां लगना है जो 0 है, जहां 2 ऑप्शन है ना वहां थोड़ा गौर करें तो एक ठीक हो ही जाती है।
क्योंकि 4 ऑप्शन होनी है, 2 तो पहले ही आपने डिस्कार्ड कर दी, 2 रह गई, इनमें से आप करीब हैं तो चांस है। तो 50-50 वाले हो सकता है आप 10 अटैम्प्ट करें, उनमें से 5 ठीक हो जाए, 5 गलत हो जाए, तो 5 नंबर मिलेंगे, 1.25 नंबर कटेगा, तो फायदा ज्यादा हो गया। तो 50-50। और अगर 100% नहीं पता तो वहां तो हो सकता है 4 करें 1 ठीक हो, या 5 करें 1 ठीक हो, 1 भी ना हो, तो वहां रिस्क फैक्टर ज्यादा है। सो रिस्क उसके लिए है जिसके, फिर सुनने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। पहले वो जो 100% आपको आते हैं, अगर वो 60 तक आ गए हैं तो नो रिस्क। उसके बाद अगर लेना भी है रिस्क तो 10 और कर लें, 15 कर लें, 20 कर लें, लेकिन वो करें जो 50-50 आपको आते हैं। बाकी 60 और 20, 80, 40, 20 को छोड़ दें, बिल्कुल छोड़, जो नहीं आते छोड़ दें, आप इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाओ। सो इस चीज का बहुत आपने ख्याल रखना। अच्छा, गैस वर्क में मैंने देखा है कभी कभी, उसमें थोड़ा कभी कभी टिप्स, ये मैं जो कहा था ना एंड में टिप्स दूंगा, उसमें एक टिप तो आप ये याद रखें कि कभी कभार ये होता है कि आपको लॉन्ग लैंग्वेज में खासतौर पर ना बड़ा लंबे लंबे आंसर्स लिखे होते हैं, किसी पॉइंट के ना बड़े लंबे, 4 आंसर्स दिए हुए हैं, एक सबसे लंबा है, बाकी 3 छोटे हैं। अब ये तुक्का लग रहा है ना, तो जो सबसे लंबा है ना उसको टिक कर दें, उसको मतलब एनसर्कल कर दें। अच्छा, कई दफ़ा इसका ऑपोजिट होता है कि 4 आंसर हैं, 3 बहुत लंबे और एक सबसे छोटा है, वो सबसे छोटा ही ठीक है, उसको कर दें। कभी उल्ट भी हो जाता है। तो ये तुक्के जो लगा रहे हैं, गैस जो लगा रहे हैं, और गैस मैंने कहा किसके लिए, फिर सुन लें, आखिरी दफ़ा बोलने लगा हूं, जिनके 60 ठीक है उन्होंने मैक्सिमम गैस लगाना है तो 20 पे लगाना है, और वो भी 20 वो जिनका 50-50 पता है, ताकि उनमें आधे भी ठीक हो जाएं, तो चलो आधे से भी कम भी ठीक हो जाए, काम चल जाएगा, नुकसान नहीं होगा। फर्ज करें 5 ठीक हो जाते हैं और 15 गलत हो जाएंगे ना, तो आपके नंबर कट कटा के नुकसान नहीं होगा, 60 नंबर जरूर आएंगे, 60 से थोड़े ऊपर ही आएंगे। लेकिन 20 जो बिल्कुल नहीं आते उनको छोड़ दें, फिर बिल्कुल छोड़ दें। सो बच्चों, ये जो आदत होती है ना पूरे का पूरा पेपर करना, कभी मत करें। हाँ, जो चीज बिल्कुल करनी चाहिए वो ये है कि कॉन्शियसली करें, टाइम पूरा दें, जितना टाइम है ना पेपर में पूरा टाइम दें, ठीक। सो ये तो थी बेटा मेरे आपको टिप्स, ये बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। अब मैं इसको कंक्लूड करूंगा चंद जुमलों में। पहले ये कि पेपर वाले वक्त बिल्कुल काम होके पेपर देना है, पैनिक नहीं होना, काम होके पेपर देना है, डोंट पैनिक, बी वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस से दें, घबराएं मत। ये मत देखें दूसरा क्या कर रहा है, वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो घबराएं मत, घड़ी जरूर पहन के जानी है, ठीक। सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, अल्लाह पर यकीन रखें, पहले मैंने कह दिया सारी वही बातें। कहीं घबरा रहे हैं, फर्ज करें 50-50 पे आ गए हैं, रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़े, दरूद इब्राहिमी पढ़े, दरूद पाक पढ़े, हो सकता है अल्लाह मदद कर दे, गैस आ जाए यार ये ठीक, अल्लाह मदद करता है। देखो अल्लाह ताला तो गायब की हर चीज़ को जो चाहे बना सकता है, ठीक। कभी पेपर, अब पेपर खत्म हो गया जी, 10:30 मिनट हैं, तो आप कह रहे हैं कि जी चलो जी मैं तो अब जो है वो करने लगा हूँ, जो है बस अभी 10 मिनट है, मेरा पेपर तो हो गया, मैं तो जा रहा हूँ। कभी ये काम नहीं करना, पूरा टाइम वहाँ बैठ के फिर पढ़ें, क्या पता कि जो 10, 15, 20 आपके रह गए हैं वो हो सकता है आपको आ जाए। सो ये इसका, और फिर लास्ट वर्डिंग मेरी वही है, सबसे आखिरी चीज़ ये है कि मेरे लेक्चर का एक एक वर्ड बेटा पे आज भी सुनना है आपने, जब वीडियो मेरी अपलोड होती है उस दिन भी सुनना है, और पेपर्स वाली रात को भी बैठ के ये वीडियो देखनी है, ताकि सुबह जब जाएं तो आपके कानों में मेरी आवाज़ें, आपको पता हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, सर ने क्या कहा था, सर ने क्या टिप्स दिए थे, चाहे आप मैथ का दे रहे हैं, फिजिक्स दे रहे हैं, साइकोलॉजी दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, ये बातें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जो मेहनत है उसको रंग लाए, आप लोग कामयाब हों। मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, क्योंकि मैंने आगे एजुकेशनल वीडियोस देते रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ये सदका जारिया है, ये वो इल्म है जो हमें बांटना चाहिए एक दूसरे को। मैंने कहा अपने टीचर्स को दें कि सर ये देखें, इसमें से हमें टिप्स आप बताएं, टीचर मेरे से ज़्यादा अच्छी आपको टिप्स बता सकते हैं।
ठीक है, तो मेरी इस दुआ के साथ कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब का हामी नासर हो, अल्लाह ताला उन सब को कामयाब करे, उनकी मेहनत रंग लाए। खुदा हाफिज़।